स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, आज मैं हिंदी ग्रामर में आपको चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको वर्णमाला का अभ्यास करना है, वर्णों का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, देखिए। इसमें कुछ बतख तैर रही हैं, कमल खिला हुआ है। तो इसमें पढ़ना है आपको क्या खिला है। तो आपको बोलना है कमल कमल, कौन तैर रहा है, बतख बतख। तो कमल बोलने के लिए हमने जो आवाज़ निकाली, जैसे क म और ल, हमने आवाज़ निकाली क म और ल। और बतख बोलने के लिए हमने आवाज़ निकाली ब त और ख। तो कमल कमल ब त और ख छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, यानी हमारे अंदर से जो निकलती हैं वो ध्वनि कहलाती। इसकी सहायता से हम जब कुछ बोल पाते हैं तो ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती। जब हम कुछ बोलते हैं, हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है, यानी जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो वर्ण कहलाती है। तो हिंदी में हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ऐसे अनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये सारी चीज़ें वर्ण कहलाती हैं। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, च से चरखा, छ से छरी, ज से जग, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठग, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाज़ा, ध से धनुष, प से परी, फ से फल, ब से बरगद, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वक, श से शरीफा, श से षटकोण, दंती स से सरक, ह से हल। तो ये सारी चीज़ें वर्ण कहलाती हैं। तो इन चित्रों के नाम पढ़िए। ड से डगर, ड से डगर, और ये पेड़ है। तो पेड़ में कौन सा र का यूज़ हुआ, तो पेड़। ढ से ढोल, और ये बूढ़ा, तो र। तो ये आपने देखा कि ढ से मिलता जुलता वर्ण र है। इसी प्रकार ढ से मिलता जुलता वर्ण ढ, तो बूढ़ा। तो ये दोनों हिंदी के ही वर्ण हैं, लेकिन हम लोग को बोलने में अंतर हो जाता है। इन चित्रों के भी नाम पढ़िए। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन सबको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अ से ह तक और छ से श्र तक को जब एक साथ क्रम से लिखते हैं तो तब उनका समूह वर्णमाला कहलाता है, यानी वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अ से अ तक के वर्णों को बोलते समय मुंह में कोई रुकावट नहीं होती, तब इन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तब इन्हें स्वर, जैसे अ में कोई रुकावट नहीं होती, इसे स्वर्ण। अ से अ तक के वर्णों को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क से ह तक के वर्णों को बोलते समय अ वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हम लोग बोलते हैं, क बोलते हैं तो उसके अंदर से अ का उच्चारण होता है, तो इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण भी छुपा होता है। तो ये आप चैप्टर 2 में हिंदी वर्णमाला का अभ्यास करें अभी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। बाय।